नमस्कार, मैं पीसी विश्वकर्मा भारत जोड़ो अभियान लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का कोर कमेटी का मेंबर और कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता। आज कांग्रेस पार्टी जिस दौर में गुजर रही है उसकी स्थिति को देखकर हमें भी एक असहजता महसूस होती है कि वो पार्टी जो तप और त्याग की पार्टी रही, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बखूबी चलाया और सफलतापूर्वक चलाया और देश को आजाद कराया, आज वो सत्ता विहीन है कई सालों से केंद्र में। और जो लोग आज सत्ता में हैं, जो पार्टी आज सत्ता में है, उनका कभी स्वतंत्रता संग्राम में, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, ना कोई कुर्बानी रही, ना कोई सैक्रिफाइस रहा। जबकि उन पार्टियों ने एक डिवीजन करने का काम किया, एक बांटने का काम किया, और वही एक चिंगारी थी जो उन्होंने फेंकी और जिसका नतीजा ये निकला कि देश दो भागों में विभक्त हो गया था। आज पता चला है, खबर मिली है कि केंद्रीय हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की कमेटियां हैं वो सारी भंग कर दी। और इन कमेटियों को भंग करने में दोनों कांग्रेस प्रेसिडेंट का और सरकार के मुखिया का सहमति है। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये भी बड़ा एक दुखदाई है या निराशाजनक है कि 4 पार्लियामेंट की सीट में इस बार जो चुनाव हुआ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी एक सीट नहीं मिली। और इसका कारण है, जो मैंने महसूस किया, कि कांग्रेस के प्रति पिछड़े दलित लोगों का मोह रहा है। पिछड़े और दलित लोग जो है वो हमेशा कांग्रेस को अपनी मां की तरह इस पार्टी को समझते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े और दलितों को हिमाचल में न्याय नहीं दिया। 30% तो दलित हैं और 25% यहाँ ओबीसी है, तो टोटल 55% के हिसाब से कम आधा जो प्रतिनिधित्व है वो पिछड़े और दलित को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी यही कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी कम से कम उसको भागीदारी सुनिश्चित होगी, प्रशासन में, सरकार में भी और कांग्रेस कमेटी में भी। तो मेरी अब माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह ठाकुर से निवेदन है कि वो थोड़ा खुला दिल रखें, जातिवाद से ऊपर उठें और पिछड़े और दलित लोगों को कांग्रेस की कमेटी का जब पुनर्गठन हो तो प्रॉपर भागीदारी दें, उचित भागीदारी दें, यानी कि आदि महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठाएं। आजादी से बाद से लेके 1947 से लेके आज तक जो भी 77 साल का समय है, इसमें यहाँ राजपूत ही मुख्यमंत्री रहे हैं और 1-2 टर्म को छोड़कर प्रधान भी रहे हैं। तो एक बार मेरी राजपूत बरादरी से भी निवेदन है, ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि एक बार कम से कम पिछड़े और दलित वर्ग का कोई मुख्यमंत्री बनाए, थोड़ी बड़ा दिल दिखाएं और सहन करें। पिछड़े और दलितों ने भी 77 साल तक एक ही बरादरी के या ब्राह्मण या राजपूत, 2 टर्म राजपूत यहाँ, 2 टर्म ब्राह्मण यहाँ मुख्यमंत्री रहा और बाकी सारा समय राजपूत रहे। तो 1-2 मौके दलित और पिछड़ों को भी दीजिए और कोई बिगड़ेगा कुछ नहीं। काम तो कानून के अनुसार ही होगा, चाहे राजपूत बने चाहे ओबीसी का बने। लेकिन एक थोड़ा सा एहसास होता है पिछड़े दलित लोगों को कि चलो हम भी कोई दूसरे नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर हम भी हैं। तो मेरी ये अपील है हिमाचल के सभी लोगों से, विशेष करके ओबीसी और एससी के लोगों से भी, कि दोनों ये एकजुट हो, जुड़े आपस में और कांग्रेस पार्टी पर खूब दबाव बनाएं
ताकि आने वाले समय में आपका उत्थान हो और कांग्रेस पार्टी मजबूत बने। मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारा परिवार शायद सबसे पुराना परिवार है जो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। 1925 से लेके जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रधान पद को ग्रहण किया था, उस समय से लेके हम कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा हमारा परिवार। और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो हमें दुख लगता है और दिल करता है कि हम भी इसमें योगदान करें और फिर से एक बार उसे